जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। आज हम इस पाम को एनालाइज करेंगे, बोथ पाम को, और जानेंगे कि इनकी डेस्टिनी और करंट सिचुएशन कैसी है और ये किस तरफ इशारा कर रही है, कहाँ इनकी किस्मत को लेके जाने का काम कर रही है। ये एक 32 वर्षीय पुरुष हैं और जानना चाहते हैं अपने भविष्यफल के बारे में। हम चीज़ों को ऐसे एनालाइज करेंगे ताकि अगर आपकी हथेली में भी ऐसे कोई चिन्ह हो तो उनके बारे में विशेष तौर पे आप समझ सकें। शुरुआत करेंगे इनके लेफ्ट पाम से। जब भी आप राइट हैंडेड पर्सन होते हो तो लेफ्ट पाम से आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम जानते हैं, जो कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो फल प्रतिफल आपको प्राप्त हुए हैं उनके बारे में यहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जिंदगी को कौन सी दिशा दशा मिली है। फिर जब आपकी दाहिनी हथेली में जाते हैं तो वहाँ से आपके कर्म आपको किस तरफ खींच रहे हैं और आप उन्हें कौन सी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आप विस्तार से जान पाते हैं। तो सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं को देखेंगे। सबसे पहले अगर पुरुषों की मणिबंध की रेखाओं को देखनी हो तो हमें अंगूठे के इस तरफ से यानी कि बाएं तरफ से उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरुषत्व की स्थिति को दिखाने का कार्य करेगा। जब अगर स्त्रियों की देखेंगे तो चंद्र के इस क्षेत्र की तरफ से उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो जो सर्वप्रथम रेखा की स्थिति है उसे काफी गहनता के साथ आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर इस हथेली की हम बात करें तो कई सारी रेखाएं बिल्कुल नजदीक में भ्रमण कर रही हैं। इससे क्या होगा कि एक मन में भ्रांति जैसी आ जाएगी, पता नहीं कौन सी रेखा है मणिबंध की और कौन सी ऐसी रेखा है जो कि शुक्र की यहाँ पर रेखा है, क्योंकि दोनों बहुत करीबी मामला यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो जब आप गौर से देखेंगे इस कॉर्नर के क्षेत्र में तो पता चलेगा कि बिल्कुल जड़ के क्षेत्र से जो रेखा निकल के आई है प्रथम रेखा की स्थिति को वो दर्शाने का कार्य कर रही है, जो कि आगे के क्षेत्र में गई है तो कई सारे शाखाओं में ये विभक्त हो चुकी है और नीचे आके खासकर केतु के इस क्षेत्र में यहाँ पर आपके यव रेखा के रूप में परिवर्तित होती चली गई है और चंद्र के इस क्षेत्र में जाके विलुप्त हो गई है, जो कि इनका अंतिम पड़ाव है। और जो ऊपर की रेखा है जो कि आपको संशय में डाल रही थी वो यहाँ पर शुक्र की रेखा है, जो कि केतु के इस क्षेत्र में आके विलीन हो चुकी है। जब भी ऐसी रेखा आपके इस क्षेत्र में होगी तो विभिन्न प्रकार के एडिक्शन की स्थिति जातक के जीवन में वहां पर आती चली जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति काफी समर्पित होते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं पाते और कहीं ना कहीं जो मन की उनकी इच्छाएं होती है वो अधूरी होने की स्थिति में आ जाती है। जो प्रथम रेखा की स्थिति है मणिबंध की रेखा, मणिबंध की रेखा में क्या है? देखो, प्रथम रेखा से जीवन शक्ति, द्वितीय रेखा से व्यक्ति के जीवन में धन, तृतीय से सुख, चतुर्थ से यश और दुर्भाग्यवश अगर किसी की हथेली में पांचवी रेखा है तो उससे निर्धनता के विषय में आप जान सकते हैं। तो प्रथम रेखा की जो स्थिति है शुरुआत से काफी बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन मध्य के क्षेत्र में आके कई सारी शाखाओं में विभक्त हो गई है। आपने देखा होगा कि जब कोई नया पौधा हम अपने बगीचे में लगाते हैं और उसमें बहुत सारी टहनियां आ जाती है तो उसे हम काटना छाटना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि वो सीधा आगे की तरफ तेजी से प्रगति करे। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि क्यों काटते छाटते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी ना उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा डिवाइड होती चली जाएगी, तो जिस हिसाब से उसे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन चीजों को हटा दिया जाता है, खरपतवार और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी रेखाओं में विभक्त हो गई। इससे क्या होगा कि जातक की जो मनोवृत्ति है और जातक के जीवन में जो अलग अलग चीजें हैं वो ज्यादा आएंगी और जातक का जो स्वतः विकास होना चाहिए, एक सतत विकास होना चाहिए, उसमें अवरोध पैदा होगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। कैसी समस्याएं आएंगी उसके लिए ऊपर जब पर्वत क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा किस एज में आएंगी, किस तरीके के आएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि केतु के इस किनारे में यहाँ पर क्या हुआ है कि यव रेखा की स्थिति में आन पड़ी है। यव रेखा यानी कि एक रेखा जब बीच में गैप लेके चलने लगे, यानी कि बीच में ऐसी गैप की स्थिति हो जाए गेहूं के दाने के बराबर, तो इसे यव रेखा कहते हैं। यव रेखा आपके अंगूठे के क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी आपकी हथेली पर मौजूद होती है तो उस रेखाओं के बल को कमजोर करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या है, जीवन शक्ति को कमजोर करने का कार्य कर रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? भरोसा, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की ललक, क्षमता, इन सब चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति एक क्षेत्र तक सीमित हो जाने के बाद संतोष को प्राप्त हो जाता है कि चलो जो मिला ठीक मिला, और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके जीवन के साथ
हमेशा आती जाती रहेंगी और आत्मबल पे, उसके भरोसे पे, उसके जज्बातों पे अपना असर डालती रहेगी और उसका असर तमाम जीवन पर उनके स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। जब यही बाहर के क्षेत्र में आते हैं तो रेखा फिर से जो सामान्य इसकी गति है उस हिसाब से बढ़ रही है। सामान्य गति का क्या मतलब हुआ कि एक जो कार्यकारी उम्र है, जब तक व्यक्ति एक्टिव रहेगा तब तक उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की जो चीजें आएंगी, जैसे ही क्षेत्र से बाहर जाएगा फिर उसकी चीजें नॉर्मल होती चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे द्वितीय रेखा की। द्वितीय रेखा की स्थिति अगर आप देखेंगे धन की इस स्थिति को, तो यहाँ पे क्या है कि नीचे की तरफ बढ़ती चली गई है और नीचे की तरफ जब बढ़ी भी है तो इसमें भी कई सारी शाखाएं यहाँ पर स्पष्ट तौर पे नीचे की तरफ आई है। जब भी रेखाएं इस अवस्था में ऊर्ध्वगामी हो जाए, ऐसी परिस्थितियों को दिखाए ऊर्ध्व और दोनों स्थिति में, तो ये अप्स डाउन को दिखाने का कार्य करता है कि व्यक्ति दूसरे के मातहत ही काम करेगा, दूसरे के अंदर में ही काम करेगा और विभिन्न प्रकार की नौकरियों से अपने जीवन को सिंचित करने का काम, सींचने का काम करेगा और आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसमें भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं और आर्थिक समस्याएं उसके जीवन में हमेशा किसी न किसी तरीके से आती रहेंगी। हालांकि मध्य के क्षेत्र में जो बहुत सारी महीन रेखाएं हैं, ये स्पष्ट बताती है कि जहाँ तक हाथ पांव बहुत मारेगा, विभिन्न प्रकार के उद्यमों में पैसे फंसाने की कोशिश करेगा, अपने काम करने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार फिसल के वो नीचे की तरफ आता चला जाएगा। ये स्थिति उसके जीवन में कब तक रहेगी? हमेशा बनी रहेगी और जिंदगी ऐसे में ही आप खुश भी रहेंगे। ऐसी स्थिति को स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य करता है। नीचे बात करें अगर सुख की, तो सुख आपकी मनोवृत्ति है एक, उसमें आपको सुख जैसी चीजों की अनुभूति कम से कम ही जीवन में हो पाएगी। ज्यादातर आपको लगेगा कि हमारे लिए सुख जैसी चीजें नहीं है। यस, ये अच्छा है। आप किसी के साथ भी काम करेंगे ना, या किसी के लिए जब करने की बारी आएगी, उस समय आप सारे भेदभाव भूल के और आप चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा हम किसी को करके दें। ठीक है, इस कारण आपकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी रहने वाली है यहाँ पे, और अच्छी खासी है भी। इनफैक्ट कि आपकी जब एज 12-14 साल रही होगी, उस समय से आप काम कर रहे हो। ठीक है, भाग्योदय आपका उसी समय हो गया था। 16 सबसे फर्स्ट एज है, लेकिन आपका उससे भी पहले 12 वर्ष की एज में यहाँ पर भाग्योदय की स्थिति दिख रही है, जो कि काफी अच्छी है और ये आगे तक इसी प्रकार से जाने वाली है और आपको हमेशा ये काम करते रखने वाली है। ठीक है, अब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे। अब इसमें बात आ जाता है काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से सुख मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। सबकी किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब हम बात करेंगे आपके गुरु के क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति कैसी है? गुरु का क्षेत्र बिल्कुल सपाट है और वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, जबकि 12 वर्ष में भाग्योदय होने की स्थिति जब बनती है तो वृद्धावस्था बिल्कुल उल्टी चीज है। लेकिन यहाँ पर है, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिशंकु की स्थिति है वो नहीं बन पड़ी है और दो एकल रेखाएं जो इनर लाइंस हैं वो आपस में मिलके यहाँ पे कट करने का काम कर रही है, पूर्ण रूप से क्रॉस का निर्माण भी नहीं कर रही है। इसलिए क्या हो जाएगा कि एक तरीके से इस पर्वत क्षेत्र को जैसे ट्रैप होता है ना, जाल होता है ना, उससे इसे बांध के रखा गया है, जिस कारण पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार जो फल हमें प्राप्त होते हैं और हमारे कुल के ऊपर जिनका असर होता है, और हमारे जो कुल के पुरखे होंगे और जो पितर होंगे और जो पहले के लोग होंगे, उनके दिए द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो कि अनुचित थे और विभिन्न प्रकार से अपराधों से संबंधित थे, जिसे एज अकॉर्डिंग टू शास्त्र जिसे नीति नियम के विरुद्ध माना जाता है, ऐसी कोई क्रिया कार्य किए गए हैं जिसके कारण ग्रहण की स्थिति जातक के जीवन पर स्पष्ट तौर पे यहाँ पर बन पड़ी है। और जातक के अथक प्रयास मेहनत करने के बाद भी उनके जीवन में प्रगति की जो स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। इसलिए जातक को सबसे पहले अपनी कुंडली में कुछ खास जो सामान्य चीजें हैं उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं, उससे भी चीजें आपको पता चल जाएंगी, पितृदोष से भी। इसके अलावा बाकी और चीजें कुंडली में देख के ग्रहण की स्थिति को यहाँ पर समझा जा सकता है और इन दोषों का उपाय करके आप अपने जीवन की जो आपको फंसा के रखा है ना एक जगह पे, उनसे आप एकाएक विमुक्त हो सकते हैं। जैसे एकदम फोर्स से पानी को बंद कर रखा है नल को, और खोलते हो तो कैसे एकदम तेजी से पानी निकलती है, बस वैसे ही आपकी किस्मत को इसने कहीं ना कहीं चीजों को उलझा के रखा है। जैसे इन चीजों से आप पार पाते हैं, चीजें अपने आप विमुक्त होकर बाहर आएंगी और मतलब किस्मत एकाएक लगेगा कि चीजें अब बदलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि दुर्भाग्यवश डेस्टिनी ऐसी चीजों को दिखा नहीं रहा है कि उसे खोलने की कोई कोशिश की जाएगी या की भी जाएगी तो सफलता उस प्रकार से कोई ना कोई त्रुटि रह जाएंगी और वो सफलता
जातक के हिस्से नहीं आएंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपके सैटर्न के क्षेत्र की, यहाँ की कंडीशन कैसी है। कंडीशन यहाँ की जो है सो जातक के हित में है, और जातक किसी प्रकार से किसी के लिए भी कुछ भी गलत कार्य करना पसंद नहीं करते। ईमानदारी आपके जीवन के आभूषण की तरह है, और कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो जाए, गलत कार्यों से दूर रहना, गलत पैसों से दूर रहना और गलत संगत से दूर रहना, ये चीजें आपके जीवन का हिस्सा है, और इसके साथ ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन ईमानदारी के पैसों से ही अपनी जिंदगी चलाएंगे, घर चलाएंगे, किसी भी तरीके से किसी गलत कार्य में हाथ नहीं डालेंगे। ये प्रकृति आपकी काफी अच्छी है, और सैटर्न का ये क्षेत्र इसलिए आपको शांति प्रदान करने की यहाँ पर भरसक कोशिश कर रहा है। हालांकि वो चीजें अभी आपको प्राप्त नहीं है, आने वाले समय में वो चीजें प्राप्त होंगी आफ्टर 53। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र में आपके अंदर हाथ का जो हुनर है और कला है वो आपकी बड़ी बेमिसाल है, बड़ी अच्छी है। आप लिखने वखने का अगर कुछ काम कर सकते हैं तो आपके हक में जाएगा। अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें विभिन्न प्रकार के लौह से संबंधित जो कार्य है वो आपके हक में है, और उनसे संबंधित कार्य खासकर अगर आप देख लो तो प्लम्बिंग का कार्य होता है, नल जल से संबंधित जो कार्य है उसका ले लो, और इनसे संबंधित कार्यों का आप काम कर सकते हैं। प्लास्टिक से रिलेटेड काम आप करेंगे तो उसमें आपके लिए फायदे की स्थिति बनी है। एक लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो लोहे और प्लास्टिक का मिला जुला कॉम्बिनेशन वाला काम, और खासकर आप जिसमें जल का भी सहयोग हो तो प्लम्बिंग सेक्टर का काम आप कर सकते हैं। उसमें आपको लंबी सफलता मिलेगी और आपका जीवन यापन सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ पाएगा। इसके अलावा आप लिखने का काम अगर करते हैं साइड में तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, मन की शांति के लिए भी, और ये आपको एक छोटे से समय के लिए ही सही लेकिन प्रसिद्धि दिलाने वाला है, और प्रसिद्धि आपको दे के रहेगा। आप लाइट में आके रहेंगे, चाहे बहुत ही छोटा सा समय पीरियड है, मुश्किल से 5-6 साल का, लेकिन ये देगा निश्चित तौर पे आपको। फिर उसके बाद गुमनामी तो है ही जीवन में। इसके अलावा बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की, जहाँ की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लोगों के बहकावे में आने की स्थिति आपकी बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए ज़्यादातर मामलों में जो कि आपकी बेटर हाफ होंगी उनके से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, तो जीवन में अग्नि की स्थिति भी बिल्कुल सामान्य है, तो कोई बहुत ज़्यादा मारकाट नहीं मची हुई है अंदर में कि ऐसे वो कर लेना है, उससे वो कर लेना है। ठीक है, नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की शुरू करेंगे, लेकिन वो कि जो जुनून होना चाहिए ना बड़ी भयंकर वाला, उसका सर्वथा अभाव है। वैसी चीजें नहीं दिखेंगे। कोई भी काम शुरू करोगे, कुछ दिन बड़ा जोश रहेगा, उसके बाद फिर से ढीले पड़ जाओगे, फिर से लगेगा कि नहीं लगता है काम सही नहीं किया, फिर दूसरा करते हैं। ठीक है, इस चक्कर में कोई काम सीधा नहीं हो पाएगा। इन चीज़ों से जब तक आप पार नहीं पाते आपके लिए मुश्किल बनी ही रहने वाली है। ठीक है, और सबसे पहले इस ग्रह योग को खत्म करवाओ। इससे संबंधित जो पूजा पाठ है, यम नियम है, सब बता दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी पता चलेगा कि कोयला जो है ना, कोयला बचाते बचाते सारा सोना निकल गया और तुम कोयला बचाते रह गए। ठीक है, जो बहुत जरूरी मेडिसिन होती है वही मैं बताता हूँ, अदरवाइज वैसे ही 100 उपाय बता देता हूँ जिससे ठीक हो जाए। अब हम बात करेंगे आपके जो यहाँ पे हार्ट की लाइन है उसकी कंडीशन की। हार्ट लाइन यहाँ पे आपकी सामान्य रूप से तो अच्छी चली है, लेकिन मध्य के क्षेत्र में आके इनकी दशा थोड़ी सी बिगड़ गई है। और इससे क्या होगा कि एक खास कालखंड में जब आप अपने जीवन के 48वें से 52वें वर्ष के मध्य में रहेंगे, उस समय चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी, और संतान से विभिन्न प्रकार के आपके जीवन में कष्ट की संभावना यहाँ पर बन रही है। पत्नी के साथ भी अनबन की स्थिति बन रही है, और एक अलगाव की स्थिति आपकी तरफ आ रही है। सब साथ में ही रहेंगे लेकिन मतभेद की स्थिति एक ऐसी बनी रहेगी, एक धर्म युद्ध छिड़ा रहेगा मन मस्तिष्क के मध्य में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ऐसी होंगी जिसमें आपकी सहमति बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन आपके और जो परिजन हैं वो सब उन कार्य को करेंगे। आपके पुत्र पुत्रियां और आपकी पत्नी सबके सहयोग से चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, और इस कारण आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से आपके जो वसूल है उस पर उसकी आँच आएगी, जिसका जो कि अभी भी आ रही है, उसकी दाह, उसकी जो ताप जो उसका है वो आपको स्पष्ट तौर पे अभी भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके लक्षण आगे भी आपको दिखाई देंगे बड़ी जबरदस्त रूप से। इसके अलावा बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की। बहुत ज़्यादा आप सोचना बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि अत्यधिक सोचने की वजह से आपके जीवन में कुछ परेशानियां न होते हुए भी आ गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं है।
अनवांटेड चीज़ें, वैसी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। इससे बचना आपके लिए उचित रहेगा। अभी का जो समय है फिलहाल आप थोड़े से सावधान हो जाएं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कानूनी उलझन आपकी तरफ बढ़ रही है, अड़चनें बढ़ रही हैं। बच जाएंगे लेकिन बड़ा भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है। ठीक है, इन चीज़ों से आप 40% तक बच सकते हैं। भरपूर कोशिश शुरू कर दें और जहां भी कहीं भी कुछ डाउट हो वहां से निकल जाए तो आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। ठीक है, अन्यथा इससे बचाना आपके लिए किसी के लिए संभव नहीं है। वो चीज़ें प्रबल हो चुकी हैं, तो आपको तत्काल उस पर कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनकी जो छाया है आपको दिख रही होगी आपके आसपास, ध्यान से देख लो। ठीक है, नीचे की बात करें आपके इस क्षेत्र की, तो शुक्र का इस क्षेत्र फिलहाल आपके हक में नहीं है और थोड़ी मुश्किलों को बढ़ा रहा है। गुरु से संबंधित रेखाओं का यहाँ पर होना थोड़ा सा मुश्किल है। इट्स नॉट गुड। क्या आपको बाहर जाके कुछ करना चाहिए, विदेश, दुबई वगैरह काम करने के लिए, गल्फ कंट्री वगैरह कहीं भी? जी बिल्कुल, उसके लिए ऑलरेडी आप ट्राई कई बार कर चुके हैं, आपको मौका मिलेगा लेकिन आप टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल, 3 से 6 महीने बहुत हो गया, लौट के आ जाओगे, नहीं रह पाओगे लंबा आप वहाँ। इसलिए मेरे ख्याल से कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि डेस्टिनी आपको वहाँ ले जाएगी, तो जाते ही आपको मेरी बात याद आ जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, मत्स्य चिन्ह आधा अधूरा बन पड़ा है, इसका कोई भी लाभ जातक के जीवन में नहीं है। शुक्र की रेखाएं आपस में गहवलिया कर रही हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। भाई बहनों से जातक के लिए समृद्धि के योग है, फायदे के योग है, वो बनेंगे, उसका लाभ जातक को मिलेगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं आपकी जो दाहिनी हथेली है वहां पे, और वहां से जो करंट सिचुएशन है उसे हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मणिबंध की रेखाओं की। मणिबंध की रेखाओं में जो प्रथम रेखा की स्थिति आपकी दाहिनी हथेली की है, वो स्पष्ट तौर पे बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों को दर्शाने का काम कर रही हैं। मध्य के क्षेत्र में एक यव रेखा के साथ और बाहर के क्षेत्र में सतत रूप से आगे की तरफ बढ़ चली है। जो द्वितीय रेखाओं की स्थिति है, अगर उसे हम शुक्र के क्षेत्र की तरफ से देखें तो महीन रेखाओं के साथ संसर्ग करती हुई, संबंध बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन चंद्र के इस क्षेत्र में जाके प्रभावी होती चली गई है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि पत्नी के सलाह मशवरे से अगर आप चीजों को आगे बढ़ाते हो तो वहां पर आपके लिए सफलता के योग है। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के अगर प्रोविजनल स्टोर, खासकर खाद्यान्न से संबंधित अपनी पत्नी के सहयोग से कार्य आरंभ करते हैं, जिसकी मुखिया वो होंगी, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा और आर्थिक तौर पर समृद्धि की स्थिति पत्नी की तरफ से जातक के जीवन में बनेगी। ये निश्चित है, ये आपके कर्म से है। ठीक है, इसकी तरफ आप स्पष्ट तौर पे बढ़ सकते हैं। ये इनफैक्ट अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन अभी सोचो, ये आपके हक में है और आपको फायदा दिलाएगी। ठीक है, और खुद को आप फिलहाल झंझटों से, मुसीबतों से दूर कर लो, क्योंकि अभी गलती हो या ना हो आपके लिए समय भारी है, पड़ जाओगे मुश्किल में। बस थोड़े से समय तक, ज़्यादा नहीं, 4 से 6 महीने, मई जून तक वो दशा बदल जाएगी, फिर उसके बाद ठीक है। तब तक बच जाओ, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये आपके सामने में खड़ी है। ठीक है, इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो सुख की स्थिति यहाँ पर भी सामान्य है। यश की स्थिति फिर से बड़ी अच्छी है। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया है। 5वीं रेखा भी यहाँ पर काम कर रही है। इसके प्रभाव को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है, अन्यथा आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। यहाँ भी पूर्णतया ग्रहण का योग, और ये आपके लिए किसी प्रकार से कोई काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। द्वितीय बात करेंगे सैटर्न के क्षेत्र की। शनि की दशा यहाँ पर भी आपके हित में है, लेकिन ये बलशाली नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अकेले सैटर्न यहाँ पे बेहतर हो जाता ना तो सब जाए कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, ये अकेले आपको कहीं से कहीं राजा बना देते। लेकिन ये क्या है कि संतोषजनक स्थिति में है, यानी कि बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत जो बलशाली कहोगे वो नहीं है। 10% एनर्जी के साथ यहाँ पे है प्लस में, तो क्या उसे बोलते हो कि एकदम न्यूट्रल में है। ठीक है, सामान्य स्थिति में, तो इसमें क्या होगा, एक सौम्यता देंगे, लेकिन वो जो एक चाहिए ना, मतलब पीछे से एक एनर्जी चाहिए आपको जो कि आगे की तरफ बढ़ा सके, वो दे पाने की स्थिति में नहीं है। मतभेद की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, इसलिए आप अपने विचारों को, चीज़ों को
धीरे धीरे और पुख्ता कर रहे हैं, उसे थोड़ा हल्का होने दें। कई दफ़े आप अपने वसूलों के इतने मुरीद हो जाते हैं खुद ही, और उसके इतने कट्टर समर्थक हो जाते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को कई दफ़े आहत कर देते हैं और चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। आप समझने की कोशिश करें। हमेशा आपके पत्नी बच्चे गलत नहीं होंगे, अभी तो छोटे होंगे। इनफैक्ट अभी एक और संतान की हो गए आपको, लेकिन आने वाले वर्षों में 15-16 की जब टीनेज में होंगे, उस समय चीज़ें कई दफ़े बिल्कुल अलग होंगी। आपकी रेखाएं तो इतनी क्लियर है कि मैं टिल एंड तक की कहानी आपको बता रहा हूँ। संगीत में रुचि है आपकी, ठीक है, लिखो। गाना वाना अगर लिखना चाहते हो तो कुछ लिखो, अच्छा होगा आपके लिए। लिखो, नॉवेल लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। लिखो, ये मत सोचो कि क्या है, अच्छा होगा बुरा होगा, नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए आप नहीं लिख रहे हो, ये आपकी हॉबी होनी चाहिए। आपके अंदर एक कला है, निकालो। अगर आप दुनिया को पसंद करवाने चले हो, पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो दुनिया को कोई भी चीज पसंद नहीं आती और सब कुछ पसंद आता है। अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल। जो आप सोचते हो ना, दुनिया भी बस वैसा ही सोचती है। कॉन्फिडेंस आप में दिखना चाहिए। अपनी चीजों पर भरोसा आपको करना पड़ेगा। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, दुनिया आप पर क्यों करेगी? किस लिए? वाई? खुद पे भरोसा करें आप, दुनिया आपकी मुरीद होगी। हर एक के लिए ये चीजें। फिर आपके बुद्धि के क्षेत्र की बात करें, फिर से मरणासन स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो कि बस मन में ही रखते हो, ठीक है। मैंने पिछली बार भी बताया, अभी जब आपकी लेफ्ट फार्म में चेक कर रहा था। मन में मत रखो और ज्यादा मत सोचो। आपकी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी का यही कारण है, ठीक है। भाग्य रेखा का अभाव है, और जो बाकी रेखाएं हैं वो सही तरीके से, उस हिसाब से खासकर गुरु काम नहीं कर रही है, तो जिस हिसाब से चाहोगे ब्रेक थ्रू जीवन में कभी नहीं मिलेगी। ये अंतिम सत्य है आपके लिए। ज्यादा इधर उधर बातें घुमा के मैं क्या बोलूँ आपको, बस यही समझ लो, जो कंडीशन में आप हो ना, वही कंडीशन आप मेंटेन करके रखने वाले हो, ठीक है। कमाना खाना बस हो गया। बैंक बैलेंस कभी भी आपका लाख से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये कहानी है। शुक्र के इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल उचित है, ठीक है। चंद्र के इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में फायदा है। माता के बड़े करीब थे आप, ननिहाल पक्ष के भी अपने करीब थे। धनलक्ष्मी योग की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनी है, टूटी फूटी अवस्था में। इसका कोई खास लाभ आपके जीवन में नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि पैतृक संपत्ति आपको काफी प्राप्त है भूखंड के रूप में, ठीक है। लैंड्स रिलेटेड वो चीजें आपके लिए है। और खासकर कुछ अगर काम करना चाहो तो मैं आपको बता दूं कि आप वेजिटेबल्स और कुछ फल वगैरह होते हैं ना, फ्रूट्स, उसका काम आप करो अपनी पैतृक जमीन पे, वहां पे आपको फायदा होगा, ठीक है। वो आपके हक में रहेगा, वो अच्छा है। लेकिन वो करोगे आप अपनी एज के लास्ट में, अभी नहीं करोगे, ठीक है। बाकी यही दशा है। फिलहाल आपको अगले अप्रैल से मई तक, अप्रैल 29-30 तारीख तक भी अगर आप बच जाते हो तो आप कानूनी अड़चन से भरसक कोशिश करो। हालांकि फिर भी 60% आप जाओगे ही जाओगे, चांसेस वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बच जाओ उतना अच्छा, ठीक है। एंड वो समय जैसे ही अप्रैल 30 निकल जाता है, मई जून आ जाता है, उसके बाद फिर आप अपनी काम में आगे बढ़ो। और प्रोविजनल स्टोर फूड से रिलेटेड अगर कुछ आइटम अपनी वाइफ को आगे करके आप अगर बढ़वाते हो, हालांकि आप उसमें किसी भी तरीके से आप उसमें घुले मिले मत रहना, नहीं तो चीज़ें भी बैठ जाएंगी। और उनको लेके आप आगे बढ़ा सकते हो। खुद आप प्लास्टिक और लोहे से रिलेटेड कामों को लेकर आगे बढ़ सकते हो। वो आपके लिए एक अस्थायी काम होगा, परमानेंट काम होगा, जिसे लेके आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक जा सकते हो। अदरवाइज अभी क्या है कि बहुत सारी चीजें आप कर रहे होंगे और सारी चीजें कोई भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। और ये चीजें आपको नीचे की तरफ लिए चली जा रही है। आपको जस्ट निकलना पड़ेगा इन चीजों से, अन्यथा बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और अपने शौक को जागृत करें, और जो है ना आपके पास
इनफैक्ट ये इतनी अच्छी कला है ना कि मैं सच बताऊं तो आप अगर लिरिक्स राइटर वगैरह का कुछ काम करते बहुत आगे चले जाते। बहुत कला है आपके अंदर, पता नहीं क्यों मार रहे हो इसे। कमाने खाने के चक्कर में सब भूल गए, ऐसा कुछ बोलोगे जब आपसे हमारी बात होगी थ्रू व्हाट्सएप। लेकिन बचाओ अपनी कला को, बहुत बेहतर है, आप इसे आगे ले जा सकते हो। कई दफ़े गुस्से में आप दूसरे की बात सुनते भी नहीं, इस पर थोड़ा सा काबू करो। एंगर मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो और जो भी चीज़ें पूछनी हो क्रिस्टल क्लियर, मैं वही बस बताऊंगा ही, ठीक है। तो आप थ्रू व्हाट्सएप आपको जो टाइमिंग दी जाएगी उस पर आप कॉल कर लेना, पूछ लेना, फिर मिलते हैं, फिर जैसे रहते।